हेलो ट्रेडर्स चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय पाटिल न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा और ये एक अवेयरनेस वीडियो रहेगा और ये आपको काफी हेल्प करेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो ट्रेडर्स, आज का जो वीडियो है व्हाई यू शुड अवॉइड न्यूज स्टॉक्स। देखो, न्यूज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ऐसा होगा कि समझो उस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है या उस स्टॉक में कुछ उस जनरल मीटिंग्स में कंपनीज में कुछ चेंज आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम उसको एक टाइप का न्यूज बोलेंगे। सेकेंड पार्ट न्यूज में आएगा जिसमें एक स्टॉक ने ऑलरेडी 10% मूव किया है, 5%, 8%, 20%, मतलब एक अनयूजुअल मोमेंटम एक सिंगल डे में एक बहुत बड़ी कैंडल बनाता है। तो उसमें एक हलचल होती है और फिर उसके बाद क्या होता है, उस स्टॉक्स का न्यूज हर जगह, ट्विटर रहे, फेसबुक रहे, इंस्टाग्राम रहे, वो एक बज में आ जाता है। तो ये सेकेंड पार्ट में आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, चलो फर्स्ट पार्ट में ऐसा होता है कि लोग वेट करते हैं उस स्टॉक को, उसकी वॉलेटिलिटी में ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है ये सबसे डेंजरस पार्ट। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने वो स्टॉक्स पिक किए हैं जो बड़े मोमेंटम देख के फॉल दे चुके हैं और दूसरे टाइप के हैं जो अभी बड़ा मोमेंटम दे चुके हैं और आने वाला इसका प्रोजेक्शन क्या होता है मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। पहले देखो आईआरसीटी से। देखो, हर स्टॉक का अंजाम सेम होने वाला है। मैं आपको कैसे होता है मैं समझाता हूँ। देखो, आईआरसीटीसी क्या होता है, देखो अब इस स्टॉक ने अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे समवेयर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखो, ये लेवल पे ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट आ चुका है। इसका बुल रन अगर आप देखोगे तो 2000 से इसका बुल रन जो है स्टार्ट हो चुका है। मतलब एक कंसोलिडेशन के बाद 1500 पे कंसोलिडेशन दिया था और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है अप ट्रेंड पे आ चुका है। लेकिन ये न्यूज में हर जगह कब स्टॉक आने लगा, जब इसने जो है यहाँ से 5000 6000 यहाँ का जो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो ये कंटिन्यूस अपमूव जाते गया, तब ये हर जगह बज में आने लगा। जैसे कि आप आजकल सुन रहे होगे आईआरसीटीसी बहुत इसमें कब, देखो जब 1500 से ये ऑलमोस्ट 6400 पे गया, तो आपने इंस्टाग्राम पे ये ऐसी पोस्ट देखी होगी कि आईआरसीटीसी ने एक महीने में, एक साल में 4 टाइम्स रिटर्न दिया, 400% अपमूव किया, ऐसा किया वैसा किया। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करता है और बाय करने में। तो लोग क्या करते हैं, यूजुअली यहाँ पे घुस जाते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं, ठीक है, एंट्री कहीं पर भी कर जाते हैं और उसके बाद जो स्टॉक है, जब बहुत रिटेलर्स घुस जाते हैं, बाय करते हैं, तो इसका डंप होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 6400 से 4000 पे देखोगे तो ये बहुत बड़ा डंप है। इतना आज के ही कैंडल देखोगे 13% डाउन है। जो भी आपका कैपिटल पोर्टफोलियो उसका 30% डाउन है। सोचो इतना बड़ा एक दिन में अगर फॉल आ रहा है तो कितनी एक्सट्रीम प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसमें, कितना इसे जो है लोग निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं पर भी वॉल्यूम जो है ठीक ठाक वॉल्यूम था, लेकिन जब ये न्यूज में आने लगा, ये देखो इस दिन अगर देखोगे तो ये 3000 के बाद यहाँ से जो है वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। तो नो डाउट 3000 4000 5000 इस लेवल पे लोग एंटर करना शुरू कर दिए। लेकिन आप सोचो जो लोगों ने यहाँ पे टॉप पे एंटर किया है उनका कितना बड़ा लॉस हो रहा है, एक ही दिन में 13% लॉस। फिर भी ये एक्सेप्टेबल है। चलो देखो, किसी ने अगर यहाँ पे एंटर किया है और वो ये कैंडल देख के तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो टॉप पे एंटर किया है ना वो वेट करेगा, वो सोचेगा ये एक रिट्रेसमेंट है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ये गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि लोग जिन्होंने 6 महीने 7 महीने पहले होल्ड किया उन्हें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, और वो ये कैंडल ये 2 दिन का मोमेंटम देख के ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे एक पैनिक फॉल आ सकता है, पैनिक फॉल आ चुका है। तो ऐसे मैं आपको और स्टॉक्स बताता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। अडानी पावर देखो, अडानी पावर, आपको अडानी पता है कुछ महीने पहले बहुत बड़े न्यूज में था। आपको मुझे ये बताना है कि जब एक स्टॉक न्यूज में आता है, जब एक बहुत ट्रेंडिंग हो जाता है, उसके बाद उसका क्या हाल होता है। टाटा, जो टाटा मोटर्स टाटा पावर्स है उसमें ऐसा ही हाल होने वाला है। देखना, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ऑलरेडी इतना मूव करने के बाद इतना लोगों ने, तब लोगों को रियलाइज हुआ कि जब एक न्यूज पे आ जाता है लोगों को तब रियलाइज हो गया कि इसने एक बड़ा मूव दिया है, बड़ा ब्रेकआउट दिया है। लोग तब एंटर करना शुरू करते हैं, इस अप मूव में एंटर करते हैं जब हर जगह ये स्टॉक बज होने लगा। उसके बाद अगर देखोगे तो स्टॉक कितना बड़ा डंप हुआ।
डायरेक्टली 160 से ये 70 यानी 50% ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो का आपका डाउन हो गया, जो कि बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा रिस्क है अगर आपका 50% वाइप होता है। और फिर भी लोग होल्ड करते रहे और देख सकते हो आप अभी 110 के आसपास चल रहा है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो इसे आप प्राइस एक्शन देखो, और न्यूज़ में जब भी आता है वो स्टॉक तब सेल करो। देखो कभी भी आपको स्टॉक वो ट्रेड करना है, वो बाय करना है जब उसे कोई जानता नहीं है, और जब वो न्यूज़ में आ जाता है तब एक राइट टाइम है उसको डंप करने का। अब यहाँ पे देखो 56 पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड करने लगा, लेकिन लोगों ने यहाँ पे एंटर किया। अब अगर उनको देखोगे तो वो लॉस में चल रहे हैं। आप बोलते हो कि मैंने निफ्टी इतना ऊपर गया, निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरा पोर्टफोलियो डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि आपकी एंट्री बहुत गलत है, आप एंट्री समझते नहीं हो। अब टाटा पेयर्स में यही सेम चीज हो रही है, तो ये आपको कॉशियस करने के लिए, अगर आपको टाटा पेयर्स है तो आने दो, ये डिप आने दो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो क्या हुआ, इसने यहीं पर ब्रेकआउट दिया था 130 140, लेकिन जब इसने 200 क्रॉस किया उसके बाद ये हर जगह न्यूज में आने लगा और लोगों ने यहाँ पे एंटर करना शुरू किया। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली जो है डंप होते जा रहा है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मतलब मुझे बोला कि मैंने टाटा मोटर्स 230 240 पे 250 पे बाय किया है, तो मैंने सजेस्ट किया कि एक बार ये होने दो, एक रिट्रेसमेंट आने दो, थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, फिर एंटर करना। अभी बहुत गलत टाइम है। टाटा मोटर्स में भी सिमिलर, टाटा मोटर्स अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे तो मैंने इसे बहुत पहले दिया था, जब ये सपोर्ट पर दिया आया था तभी मैंने 290 भी दिया था। अब सोचो इतना बड़ा मूव आने के बाद इसे कौन होल्ड करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली बात है लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अभी यहाँ से मुझे कंप्लीटली डाउन मूव दिख रहा है। देखो डबल टॉप भी बना है, मतलब सेकेंड टाइम कोशिश किया ऊपर जाने की फिर भी डंप हुआ है। इसका मतलब ये अभी यहाँ से देखो इतना अप मूव होने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेवल आता ही है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया है 360 पे, तो एक रिट्रेसमेंट आएगा, 400 पे आ सकता है और 370 80 प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। कभी भी एक मार्केट 90 डिग्री में जो है मूव नहीं कर सकता कोई भी स्टॉक। और अगर ऐसा आप देख सकते हो आईआरसीटीसी में, अडानी पावर में ऐसा ही मूवमेंट हुआ, ऐसा ही मूवमेंट हुआ और ऐसा ही डंप हो रहा है। तो अगर टाटा मोटर्स, टाटा पावर अब होल्ड कर रहे हो तो ये हाई टाइम है प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है। कभी भी निफ्टी जो है रिट्रेसमेंट पे आ सकता है। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आप बायर और सेलर साइकोलॉजी समझो। बायर्स को यहाँ पे ऑलरेडी इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे न्यू बायर्स आएंगे नहीं। अगर मार्केट थोड़ा भी गिरेगा तो वहां से उठाने के लिए न्यू बायर्स आएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इतने प्रॉफिट में। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट लेवल पे आता है, एक रिट्रेसमेंट लेवल पे आता है, तो फिर नए लोग फ्रेश बायर्स एंटर करेंगे जिन लोगों ने ये रैली मिस की थी। ठीक है, और जिन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट कमाया है वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अब सिमिलरली आईटीसी में भी सेम सिनारियो हुआ है। देखो परफेक्ट एग्जांपल, इसने अपमूव इतना बड़ा दिया, आईटीसी हर जगह न्यूज में, हर जगह बोलते ना बज में आ गया। एक दो दिन चलो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, एक दो दिन आपका प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन सिमिलरली उतने डबल स्पीड में जो है, देखो 260 से ऑलमोस्ट 240 एक दिन में सिंगल कैंडल ने इतना बड़ा ड्रॉप दिया। मोर देन 12-10% का इसने ड्रॉप दिया आईटीसी ने। और आप देखो कंटिन्यूसली 260 से 230 आया और डंप हो रहा है। और आपको ये समझना है लोग 200 से होल्ड कर रहे थे, ऑलरेडी इस कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेट कर रहे थे। जब मोमेंटम हो जाता है तब एंटर करके फायदा नहीं है। तब आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो शांत बैठे हैं, तब एंटर करो। और जब न्यूज में आएगा ना वो इतना ऑलरेडी पंप्ड हो चुका होगा, तब आपको समझना चाहिए एग्जिट करने का टाइम है। जील में भी सेम सिनारियो हुआ। देखो जील का अगर हम चार्ट देखेंगे तो जील, अगर हम प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो ये मैंने बहुत पहले से बना के रखे थे। देखो यहाँ पे सपोर्ट पे, जब सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूस 8-10 दिन मिले आपको यहाँ पे एंटर करने के। उसके बाद ये देखो वॉल्यूम भी कब स्पाइक हुआ, ये ब्रेकआउट आया उसके बाद वॉल्यूम स्पाइक हुआ। लोगों ने यहाँ पे बहुत लॉसेस किए। पता है क्या लोगों ने, कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, ये कैंडल देखिए इतनी रेड कैंडल, लोग उसे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे में रहे या फ्यूचर्स रहे तो लोग इसे बहुत शॉर्ट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इतना ऑलरेडी अप मूव आ चुका है, डील 180 से 260 आया है, अब ये गिरेगा करके इसे शॉर्ट करते हैं। और क्या होता है देखो अगले दिन बहुत बड़ी कैंडल आती है। अब ये धीरे धीरे इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है और चांसेस है कि ये नीचे वापस आ जाए एक ब्रेकआउट लेवल पे, ये सेटल डाउन हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे जो है अप मूव पे जाएगा। तो मेरा क्या
बोलने का मतलब है कि न्यू स्टॉक्स को आप ना ही बाय करो, ना ही सेल करो, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करता। और आईसीआईसीआई बैंक आज ही मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये कर रहा हूँ, 10% 12% का हाई इसने लगाया था। देखो, अब जिन लोगों ने, अगर आप प्राइस एक्शन भी देखोगे तो देखो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है इसमें। देखो, अगर यहाँ पे आप पैटर्न देखते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन किया, 3-4 दिन दिया एंट्री को, और फिर ऑलरेडी इसने गैप अप खोल के बहुत बड़ा मूव किया है। अब आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखोगे, हर जगह इंस्टाग्राम पे, हर जगह न्यूज पे, ट्विटर वगैरह, बैंक निफ्टी को इतना पंप किया आईसीआईसीआई ने, हर जगह उसके टेम्पलेट्स बने, न्यूज बनी है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे लोग या तो सेल करेंगे या तो बाय करेंगे। ये ऐसा होगा कि 5% ऊपर जाएगा, 5% नीचे जाएगा, हर जगह आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। और इन द एंड जो बाय कर रहा है, आप देखोगे कि ये डंप भी हो सकता है। तो आपको ये अवॉइड करना है। तो मैं आपको जस्ट कॉशियस करने के लिए, एक अवेयरनेस करने के लिए ट्रेड लाया हूँ। अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे कि जो भी स्टॉक एक दिन में 10% 20% मूव करता है या बहुत अनयूजुअल मोमेंटम करता है, उसका बाद में देखना, हिस्ट्री बैक टेस्ट करके देखना कि कैसा हाल होता है उस स्टॉक का। और अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो वो एक कंप्लीटली गैम्बल है, क्योंकि उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता। आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो या बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। तो डिपेंड्स अपॉन यू, आपको स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस पे आपको ट्रेड करना है या फिर आपको अनयूजुअल मोमेंट में, वॉलेटिलिटी में गैम्बल करना है। इट्स अप टू यू। और अगर स्विंग ट्रेड्स भी लेते हो तो उसका मतलब नहीं है, अगर ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है तो आपको बस कॉशियस रहना है और ये स्टॉक्स अवॉइड करने हैं, और ऐसे स्टॉक ढूंढने जो अभी भी आपको दिख रहे होंगे कंसोलिडेशन में, उसमें एंटर करके रखो। और आपको दिखेगा कि आप भी उस स्टॉक में 10-20%, 30-50% जो कुछ भी हो, आप प्रॉफिट कमा लोगे। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।